स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। निकली थी वैकेंसी, इनमें 2,55,000 अभ्यर्थी हुए थे सफल। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल होंगे। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 के खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने के लिए भेज दिया है। तो कुल मिलाकर टीआरई 4 में 80,000 के लगभग बहाली होने की उम्मीद है ना। ये आपको न्यूज़ दिया जा रहा है, ये उम्मीद है। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों के पद सीधे खाली हैं। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तो तब भी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों के पद खाली होंगे। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होनी है। ये सारी बातें अभी है। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2025 अपडेट, इंटर का रिजल्ट 25 या 26 मार्च को है ना जारी किया जाएगा। 25 या 26 मार्च को। और मैट्रिक का रिजल्ट 29 या 31 मार्च को जारी किया जाएगा। इंटर और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समाप्त हो चुका है। होली की छुट्टी थी बीच में। टॉपर्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया है ना होगी। होली अब छुट्टी खत्म समाप्त होने के बाद होगी। इंटर की परीक्षा में 12,92,313 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 6,50,466 छात्र और 6,41,847 छात्राएं थीं। वहीं मैट्रिक की परीक्षा का भी अंक बोर्ड के पास पहुंच गया है। अब जो है टॉपर्स की बात करें तो 17 से 18 मार्च तक इनका इंटरव्यू हो पाएगा। बिहार में 52,525 अफसरों की होगी नियुक्ति। न्यायिक सेवा आयोग के लिए 176 अधिकारी नियुक्त होंगे। बिहार कर्मचारी आयोग BSSC 12,437 कर्मियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। BPSC 16,513 अलग अलग श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति करेगा। तकनीकी सेवा आयोग 29,735 पद का विज्ञापन जारी करेगा। इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव के पहले होगी। नोट, ये सारी जानकारी विधानसभा में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी। BPSC से चयनित HM और हेड टीचर की पोस्टिंग से जुड़ी खबर। SCS धारण अधिकारी के साथ बैठक की है। अब जिला आवंटन के बाद ब्लॉक का मांगा जाएगा ऑप्शन। होली के बाद, होली तो बीत चुका है, HM और हेड टीचर का होगा जिला आवंटन है ना। जिला आवंटन होते ही 3 ब्लॉक का मिलेगा ऑप्शन। पिछले 2 महीने से काउंसलिंग के बाद है पोस्टिंग के इंतजार में HM और हेड टीचर। अप्रैल में होगी हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग। ब्लॉक के ऑप्शन आवंटित होने के बाद होगी पोस्टिंग। मार्च के अंतिम सप्ताह में नियुक्ति पत्र को लेकर होगा फैसला। ब्लॉक के ऑप्शन की लगातार ये कर रहे हैं मांग। BPSC टीआरई 3 का मार्च में ही स्कूल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग होगा और 1 अप्रैल से इनकी ट्रेनिंग में इनको भेज दिया जाएगा। यानी कि टीआरई 3 जो भी शिक्षक अभ्यर्थी पास किए हैं उन लोगों का प्रोविजनल लेटर यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अब स्कूल अलॉटमेंट होगा और ज्वाइनिंग करेंगे। ज्वाइनिंग के बाद 1 अप्रैल से उनको उम्मीद है कि भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। डॉक्टर S सिद्धार्थ ने ये बात कही है। BPSC टीआरई 3 सफल अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवानिरंतरता का लाभ। सदन में हुई घोषणा। सेवानिरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 35,000 से 36,000 रुपये प्राथमिक स्तर पर होगा। और आपको बता दें, विधानसभा चल रहा बजट सत्र के दौरान विशेष शिक्षकों को वेतन और सेवा निरंतरता पर सवाल के जवाब में सदन में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी और सेवा निरंतरता के संबंध में शिक्षा मंत्री सदन में जवाब दिया। सरकार इस पर विचार कर रही है। जल्द विशिष्ट शिक्षकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। आने वाली समय में इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ भी दिया जाएगा। इस संबंध में कार्य अभी प्रगति पर चल रही है। शिक्षा मंत्री ने कही है इस बात को। विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बनने से पहले ही सरकार वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ की मांग कर रहे थे। हजारों शिक्षकों को बिहार सरकार ने वेतन संरक्षण का लाभ तो दिया, लेकिन अभी तक उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे पाया। शिक्षा मंत्री इस बयान से विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता की मांग की लगभग पूरी हो गई है। अब विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों को मूल वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 35,000 से 36,000 रुपये के बीच हो जाएगा और इनको फ़ायदा होगा, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।